सबसे पहले फेडरेशन से ब्रश कटर लाई, मैंने घास काटा, एक मैंने लेबर रखा। पहले मैंने खुद भी काटा अपना घास, से मुझे काफ़ी लाभ हुआ। तो मैंने फिर उसी पैसे वहाँ से 4,500 रुपया मैंने किराए पे लाई थी, तो किराया भी दिया। फिर उस पैसे से मैंने एक ट्रैक्टर ख़रीदा। तो ट्रैक्टर से मैंने पूरे गांव वालों का ठेका लिया। जैसे कि अभी मैंने 36 परिवारों का ठेका लिया, तो मुझे कोई 3,000 अपने खेत के अनुसार पैसा देते हैं। मैंने उसमें 2 आदमी रखे हैं ट्रैक्टर जोड़ने वाले, तो उनको मैंने रोज़गार दिया। 10 दिन में वो पूरा मेरा 36 परिवार लोगों का उन्होंने पूरा बोया, गेहूँ बोया जैसे, तो उनको मैंने 12,000 रुपया तनख्वाह दे दी। 6,000 एक को 10 दिन में उन्होंने पूरा किया। 76,000 रुपया मुझे फ़ायदा हुआ। उसमें से थोड़ा तेल का भी लगा होगा, शायद मैंने उनको दिया होगा। शुद्ध लाभ मुझे 50,000 रुपया हुआ। और फिर उसके बाद में मैं चक्कियाँ लेके आई उस पैसे से। आटा चक्की भी लाई, धान चक्की की हमारे गांव में बहुत प्रॉब्लम थी, दूसरे गांव में देवलथा जाना पड़ता था। तो मेरी वजह से आजकल मेरे गांव वाले सब खुश हैं। और मैंने उसी ठेका के उसे 10 दिन के अंदर में मतलब 60-70,000 रुपया ऐसे कमाया। और डेली मेरा चक्की से कभी 700 रुपया पर डे होता है, कभी 500 होता है। हम लोग यहाँ पे 2 लोग मिलके जो खेती का कार्य कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 2 साल पहले जब ये कार्य प्रारंभ किया था, तो यहाँ पे ये सारी बंजर भूमि थी। लगभग हमारे पास ये 2 हेक्टेयर जो भूमि है, ये सारी बंजर थी। इसको आबाद करने के लिए हमें कृषि विभाग के द्वारा SMM योजना के अंतर्गत फार्म मशीनरी बैंक की सलाह दी गई, जिसके लिए कि हमें सरकार के द्वारा 4 लाख रुपये और जो कृषक अंश था 1 लाख रुपये जो दिया गया, उसके माध्यम से हमने यहाँ पे ये मशीनें उपलब्ध कराई गई विभाग के द्वारा, जिसमें कि पावर वीडर, ब्रश कटर, अर्थ ऑगर, बैटरी स्पेयर, आटा चक्की, चैप कटर सामग्री उपलब्ध कराई गई, जिससे कि हम लोग यहाँ पे अपना कृषि कार्य अच्छे से मतलब कर पा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम अपने जो 2 हेक्टेयर भूमि है, इसको मशीनों से खोदने के साथ ही इसके साथ में हम जो अन्य लोग हैं उनके यहाँ भी मशीनों को किराए पे भी देते हैं, और अन्य लोगों के यहाँ भी खेती के जो खेत खोदने हैं उसका कार्य करते हैं। फार्म मशीनरी जो है अपने खेती को चलाने के साथ साथ ही अपनी इनकम को दूसरे माध्यमों से भी बढ़ाने के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। इसके साथ ही जो इन मशीनों के अन्य सोर्स से जो हमारे पास पैसा आ रहा है, उसको हम इसके रख रखाव और रिपेयरिंग आदि कार्यों के लिए उसको एकत्रित करते हैं, जिससे कि हमें आगे अगर इनमें कुछ सर्विसेज वगैरह हैं, कुछ पार्ट्स वगैरह लेने हैं, तो उसमें दिक्कत ना आए। जो ये मशीन है, ये ब्रश कटर है। इसके साथ में आगे अगर आप ब्लेड अटैच करते हैं तो उससे आप झाड़ी काट सकते हैं। कोई अगर खड़ी फसल है, फसल काट सकते हैं। और अगर आपको निराई गुड़ाई करनी है तो इसके आगे जो अटैचमेंट लगी है, इससे आप इसमें अगर आपकी पौधे से पौधे की दूरी अगर सही है तो उससे आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर खेत थोड़ा तैयार करना है, मेड़ बनानी है, तो इससे बना सकते हैं, जिससे कि मतलब कुदाल और वगैरह का जो काम होता है वो इससे थोड़ा आसान हो गया है। हमें इस मशीन के प्रयोग से जहाँ हमारा लेबर कॉस्ट ज़्यादा आता था, हम लोग इससे झाड़ी काटने में, जहाँ पूरे दिन में अगर एक खेत की झाड़ी कटती है, वहीं 1 घंटे में हम इससे एक खेत की झाड़ी साफ़ कर लेते हैं। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और लेबर कॉस्ट भी बचती है। वहीं अगर हम कुदाल से अगर खेत बनाते हैं तो उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, और अगर मशीन से करते हैं तो वही हमारा टाइम बचा देती है। तो इससे कुदाल और दरांती का जो काम है वो ये मशीन करती है, जिससे कि इससे काफ़ी फ़ायदा हो रहा है।